भगवान के ऊपर साधना लगाते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। तो आप कुछ ऐसे रास्ता बताइए जिससे कि हम लोग भगवान की भक्ति में लीन हों। सुंदर प्रश्न किया आपने प्रभु जी। भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए क्या करें? क्योंकि जब भी भगवान का ध्यान लगाने की कोशिश करें तभी ध्यान लगना। हरि बोल। तो ध्यान लगाने की जब कोशिश करते तभी ध्यान नहीं लगता। तो हमारे आचार्य इस्कॉन के जो श्रील प्रभुपाद हैं, फाउंडर आचार्य, उन्होंने विदेशों में जाकर के अंग्रेज लोगों को भक्ति सिखाई और पूरे विश्व में 70 साल की उम्र में, 70 इयर्स की एज में, उन्होंने 14 बार पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और 108 मंदिरों की स्थापना, 10,000 शिष्यों को भक्त बनाया और 86 से अधिक ग्रंथों की रचना करी 70 साल की उम्र में। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी मन नहीं लगता है? तो प्रभुपाद जी ने आपसे कहा किसने मन लगाने की? मन आपको लगाना नहीं। जब अर्जुन, जो कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, गीता सुनकर के कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन्यम वायुरेवं सुदुष्करम। मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को वश में करना मुश्किल है। असंशयम महाबाहु मनहा दु निग्रहम चलम, मन को वश में करना मुश्किल है लेकिन एक तरीके से कर सकते हो। कैसे? कि अपने जीवन में कुछ चीजों को ग्रहण करो और कुछ चीजों का त्याग करो। अगर तुम ये नियम करते हो तो तुम्हारा मन वश में होगा। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानना ही होगा। 4 काम करने हैं और 4 काम नहीं करने हैं। 4 काम क्या करने हैं? ABCD भक्ति की करनी है। A एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है। अगर आप सोचेंगे नौकरी पे जाऊं, काम करूं, धंधा करूं, जन्माष्टमी मंदिर चला जाऊंगा तो मन नहीं लगेगा कभी भी। हफ्ते में नियम बनाओ कि एक दिन भक्तों के संग, जैसे ये संग हो रहा है ना, भक्तों के संग में एक दिन एसोसिएशन। B फॉर भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, भगवान की बुक्स पढ़ूंगा, जो ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये B, A B। C इज फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये C। और D फॉर डाइट प्रसादम, जब भी खाऊंगा तो केवल भगवान का भोग प्रसाद ही खाऊंगा, संसार का भोजन, विषय वस्तु नहीं खाऊंगा। अगर ये 4 काम करने हैं और 4 नहीं करने, क्या नहीं करने हैं? धर्म के 4 पैर हैं, तपस्या, स्वच्छता, दया और तपस्या और सत्यता। इन 4 धर्म के पैर टूट जाते हैं अगर हम 4 गलत काम करते हैं। यानी जब हम मांसाहार करते हैं तो हमारे धर्म का, दया का पैर टूट जाता है। जब हम मदिरा पान नशा करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, द्रवक पदार्थ, मदक पदार्थ पीते हैं, कैफीन, निकोटीन, तो क्या होता है? हम सुबह उठ नहीं सकते, हमारी तपस्या नहीं हो पाएगी। हमें सुबह उठ के पहले चाय चाहिए होगी, फिर भजन करेंगे। तो हम चाय के निर्भर हो गए, कृष्ण के निर्भर होने की बजाय। तो उस व्यक्ति को ये त्यागना चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति को सुबह अपने जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलेगा तो वो सत्य नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जुआ बोलने वाला आदमी हमेशा झूठ बोलता है। इधर से लोन लेगा, उधर देगा, इधर उठाएगा, उधर देगा, इसको दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, झूठ बोलता रहेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति मन नहीं लगा सकता। और चौथा है पर पुरुष पर स्त्री संग, यानी कि केवल अपने घर में ही ध्यान लगाएं, संसार में ध्यान लगाएं ताकि मन लग जाए भगवान में। इधर उधर मन ध्यान लगाएंगे टीवी पिक्चरों में तो ध्यान लगे। आजकल लोग टीवी पिक्चरों में ध्यान लगाते हैं, हीरो हीरोइन का दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो फिर इसलिए उनका मन लगता नहीं। अपना मन, कृष्ण भजन सुनो, कृष्ण अध्ययन करो, फिर कैसे नहीं मन जाएगा। तो भगवान ने ये नियम गीता में बताया, वैराग्येन च गृहते, अगर तुम वैराग्य करोगे तो तुम ग्रहण कर पाओगे, तुम्हारा मन वश में होगा। तो ये नियम है। अब डॉक्टर दवाई दे सकता है, मैं आपके घर में आके तो पूछूंगा नहीं प्रभु कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप वो कहने की बातें हैं, कोई ट्रिक नहीं बताई उन्होंने, कोई ट्रिक बता देते, ओम क्लीम चिट पिट तो मन लगता, ऐसे मन लगेगा नहीं। जो बताएगा वो भी ढोंगी और जो सुनेगा वो भी ढोंगी। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। नियम तो नियम।